हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भाषा के राजनीतिक विवाद की समस्याएं क्या क्या हैं। तो भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता है कि भारत देश में बहुत सारी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली भी जाती हैं। भाषा की समस्या ने भारतीय राजनीति को निम्न तरीके से प्रभावित भी किया है और उसका पहला पॉइंट है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। हमारे देश में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत है, भारत देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन की है जो मांग उठने लगी थी। अतः 1956 में भाषा के जो आधार पर ही राज्यों का पूर्ण गठन कर दिया गया। 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद भारतीयों ने भाषा के आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन की मांग शुरू कर दी थी और उस मांग को 1956 में स्वीकार कर लिया गया और भाषा के आधार पर ही राज्यों का पूर्ण गठन कर दिया गया। अतः भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो राजनीतिक विवाद है कि भाषा की राजनीतिक विवाद की बहुत ही बड़ी समस्या है। अगला पॉइंट है भाषा के आधार पर राज्यों के बीच आपसी विवाद। भाषा के आधार पर ही राज्यों के बीच आपसी विवाद भी होते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के बाद भी समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया। जब 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया पूर्ण गठन, उसके बाद भी इन समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया। आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर राज्यों के बीच आपसी झगड़े हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ विवाद है और अबोहर तथा फाजिल्का विवाद भी है। जैसे हरियाणा है और पंजाब है, इन दोनों राज्यों के बीच चंडीगढ़ विवाद है। तो इस प्रकार भाषा का जो राज्यों का है वो पूर्ण गठन भाषा के आधार पर कर दिया गया था, लेकिन इसके पश्चात भी सभी समस्याएं हैं जो उनका समाधान नहीं हुआ, सभी समस्याएं पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई। अभी भी बहुत सारे राज्यों के बीच आपसी विवाद हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ विवाद है और अबोहर तथा फाजिल्का विवाद है। अगला पॉइंट है हिंदी के विरोध की राजनीति। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने का दक्षिण भारत के राज्यों ने हिंदी के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया था। जब हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी घोषणा की गई कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, घोषणा करने के पश्चात कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाता है, उसके पश्चात जो भारत के राज्य थे, भारत के राज्यों के लोगों ने हिंदी के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए। उन्होंने हिंदी भाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस हिंदी के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए। आज भी भारत में हिंदी के विरोध की राजनीति है। आज भी जो भारत देश है उसमें हिंदी के विरोध की राजनीति है। साउथ इंडियन के लोग आज भी हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा मानने से इनकार करते हैं, वो आज भी हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज भी भारत देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन होने के पश्चात भी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं स्वीकार किया गया है और आज भी भारत में भाषा के राजनीतिक विवाद अभी भी जारी हैं। अगला पॉइंट है अन्य भाषाओं द्वारा मान्यता की मांग। संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। संवैधानिक रूप से हमारे भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो लेकिन आज भी कई और भाषाएं मान्यता की मांग कर रही हैं, जो अन्य और भी भाषाएं हैं जो मान्यता की मांग कर रही हैं। अतः इनकी जिन भी भाषाओं की मांग जायज़ है उनको स्वीकार करके इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। लेकिन अन्य भाषाओं का जो द्वारा है जो मान्यता की मांग है, ये भी एक पॉइंट है राजनीतिक विवाद का। राजनीतिक विवाद की समस्या जो भाषा के राजनीतिक विवाद हैं उसके यही सबसे पहला पॉइंट है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। इसके पश्चात भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। भाषा के आधार पर राज्यों के बीच आपसी झगड़े अभी भी जारी हैं। अगला पॉइंट है हिंदी के विरोध की राजनीति की। जो भारत देश है उसमें हिंदी के विरोध की ही राजनीति है। और अगला पॉइंट है अन्य भाषाओं द्वारा मान्यता की मांग। ये 4 पॉइंट हैं जिनकी वजह से भारत में भाषा के विरोध की जो राजनीतिक विवादों की समस्या उत्पन्न होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या समझ नहीं आया, आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है या नहीं। मेरे को बस इतना ही बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।